बिल्कुल, क्योंकि सियासी जमीन एक तरह से खिसकती नजर आ रही है। बीजेपी अपनी तलाश में है। शब्बीर हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। शब्बीर, इस वक्त क्या अपडेट देंगे आप? किस तरह का मंजर देखने को मिल रहा है? बीजेपी ने वादी कश्मीर में 3 सीटें जीत ली, एक बड़ी कामयाबी बीजेपी के लिए है। शब्बीर, देखिए जिलानी, बीजेपी की जीत अपनी जगह। पहले मैं यहाँ श्रीनगर का आपको बता दूं जी जी, कि यहाँ पे आजाद उम्मीदवारों ने बाजी मार ली जी, 7 सीटें उन्होंने ले ली। और जो पीएजीडी है, पगड़ जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जी जी, उनकी पगड़ी सरकती नजर आई। सिर्फ 3 सीटें ऑफिशियली, 3 सीटें, एनसी की 1, पीडीपी की 1 और जेकेपीएम की 1 सीट उन्हें मिली है, सिर्फ 3। और बीजेपी, जैसा आपने कहा कि बीजेपी ने श्रीनगर में भी पहली जीत दर्ज की थी आज सुबह, और बीजेपी ने कदम जमाए कश्मीर में। ये ऐसा पहली बार लग रहा है कि जितनी मेहनत उन्होंने यहाँ पे की है, टॉप लीडरशिप जो नेशनल लेवल पे उनकी है, उन्होंने यहाँ पे बराबर कैंपेनिंग की। पिछले तकरीबन 1 महीने से तो बिल्कुल वो यहीं पे जमे रहे, और जो मुस्लिम चेहरे टॉप थे और उनकी मेहनत दिखी, हमें रंग लाई। और ये बीजेपी की यहाँ पे आप इससे कह सकते हैं कि पहला कदम जी। और जो यहाँ की रीजनल पार्टीज है उनके लिए सोच का मकाम, खास तौर पे जो पगड़ में जो पुरानी पार्टियां यहाँ पे है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, मैं श्रीनगर की बात फिलहाल कर रहा हूं, जी जी, उन्हें सोच करनी होगी कि आगे ऐसा कैसे हो गया उनके लिए। जी शब्बीर, जिस तरह से आप करें, श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर को लोग सिर्फ एक ही हवाले से याद करते थे, पत्थरबाजी, बंद, सड़क जाम, इस तरह की चीजें होती थी। लेकिन लोग इस बार के डीडीसी इंतखाबात में ये कहते नजर आए कि हमारे बुनियादी मसाइल कब हल होंगे, हम कब तक अपने बुनियादी मसाइल के लिए जूझते रहेंगे। क्या यही एक वजह लग रही है कि लोग अब बुनियादी मसाइल और अपने लिए, अपने जो बुनियादी मसाइल है उसके लिए वोट कर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि अब मजीद जूझे? देखिए जिलानी, पंचायत जो है, पंचायतें बनी ही हैं बुनियादी मसाइल के लिए जी। और ये इंतखाबात जो हैं वो बिल्कुल इसी लोकल इश्यूज को लेकर होते हैं जी। ये अलग बात है कि जो पीएजीडी है उन्होंने इस बार इसमें दफा 370 को लाया। वो चाहते थे कि एक सेंटिमेंटल इशू को लेकर वो वोट हासिल कर सके, लेकिन ऐसा श्रीनगर में तो नहीं हुआ। इस किस हद तक वो कामयाब हुए, लेकिन पंचायत इंतखाबात, पंचायत जो बनी है वो सिर्फ लोकल इश्यूज के लिए, ये जो डीडीसी इंतखाबात हैं, तो जाहिर सी बात है यही डोमिनेट करते हैं, यही इश्यूज इन पे। और ये आज नजर भी आया कि लोगों ने उन उम्मीदवारों को वोट दिया, उन उम्मीदवारों को कामयाब किया जिन्होंने अपनी बात सही तरीके से, उनके लोकल इश्यूज को उभारा और उनको समझाने में कामयाब हुए कि हम आपके ये मसाइल हल करेंगे। वही कामयाब हुए। बीजेपी, बालाहामा से बीजेपी की जीत हुई। वो इंजीनियर एजाज हुसैन जो हैं अच्छे उम्मीदवार हैं, या अगर वो हालांकि उन्होंने कहा कि ये हमारे वजीर आजम का जो मंशूर है, जो उनका नजरिया है, उसकी जीत है। लेकिन बुनियादी सतह पे उन्होंने जो मेहनत की और उनकी जो अपनी साख है वो ज्यादा उसमें कामयाब नजर आई। जी जिलानी, शब्बीर, एक चीज और भी है, जिस तरह से आपने कहा कि अब तक की जो सियासत वादी कश्मीर में देखने को मिली कि पुराना जो रिवायती तर्ज-ए-अमल रहा सियासत का, बीजेपी ने एक तरह से यहां पर लोगों को अपने आम मसाइल की तरफ ध्यान दिलाया। अब तक ये कहा कि आप जितने कई साल से सिर्फ रिवायती सियासत को वोट करते रहे, एक बार अपने आप को खुद वोट कीजिए। बीजेपी ने कहा कि ये जीत या ये लड़ाई, ये हार जो कुछ है वो आपकी अपनी होगी, आपके अपने मसाइल की जीत होगी या आपके अपने मसाइल की हार होगी। तो लोगों को कहीं ना कहीं बीजेपी ये पैगाम पहुंचाने में कामयाब हुई कि हां, अब हमको अपने मसाइल पर ध्यान देना है, रिवायती सियासत को नहीं। तो क्या लगता है, रिवायती सियासत को एक तरह से झटका है ये? देखिए जिलानी, रिवायती सियासत यहाँ पे सेंटिमेंट्स को लेके हमेशा पोलिंग हुई है। यहाँ पे जो भी असेंबली इंतखाबात की अगर हम बात करें तो खास तौर पे वो सेंटिमेंट्स को लेके किया है। यहाँ पे हमेशा
जो जज्बात को लेकर सियासी लीडरों ने खेला और उन्हीं जज्बात को लेकर पोलिंग की, वोट हासिल किए। जी, अब की बार पंचायती इंतखाबात थे। मैं फिर कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि कोई रिवायत से हटके इंतखाबात हुए। रिवायत से हटके सिर्फ इसलिए हुए कि एक पंचायत के इंतखाबात के लिए, जिला तरक्याती इंतखाबात के लिए पीएजीडी ने 370 का मुद्दा उठाया। वो इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि इसको हटाया गया है और उनको लगता है, और ये सेंटिमेंट एक है कि इस पर शायद उन्हें वोट लोग देंगे। उसमें वो उनको खास कामयाबी हासिल नहीं हुई। जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है, वो दोनों तरफ से जीत रहे थे जी। अगर उनको यहां से कामयाबी ज्यादा मिलने की उम्मीद उनको नहीं थी जी, कामयाबी उनको मिली, इसमें भी वो खुश हैं और वो पुरअमन इंतखाबात करवाने में कामयाब हुए जी, उसमें भी खुश है और पार्टिसिपेशन हुई। मैं आपको जिलानी एक दिलचस्प बात बता दूं। जी जी, 1989 में यहाँ पे जो पंचायत एक्ट पास हुआ था, उसके बाद सिर्फ 3 बार इंतखाबात हुए। पहले इंतखाबात 2001 में हुए, कोई पार्टिसिपेशन खास नहीं हुई। 2011 में इंतखाबात हुए, हालांकि बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन हुई, लेकिन जो पंच सरपंच या जो बाकी ये कमेटियां थी उनको कोई इख्तियारात नहीं मिले, कोई मतलब हासिल कुछ नहीं हुआ। 2018 में इंतखाबात हुए, 1/3 सीटें जो थी वो खाली रह गई, उनमें उम्मीदवार खड़े ही नहीं हुए। बीजेपी के काफी लोग उनमें से जीते, लेकिन ज्यादातर कुछ वोटों से जीते, या फिर वहां पे पोलिंग इतनी कम हो गई कि सिर्फ उन्हीं के हामी वहां पे बाहर आए। अब की बार पार्टिसिपेशन अच्छा हुआ और इसमें जीत हासिल करना बीजेपी के लिए अहम है, क्योंकि पोलिंग अच्छी हुई थी। उसके बावजूद अगर बीजेपी कश्मीर में डीडीसी सीट पे कामयाबी हासिल मुबारक है, मुबारक है, नवाज साहब मुबारक है। हाँ, ये लो, अब एक मिनट हट। शबीर, जिस तरह से आप तफसीलात बता रहे थे कि किस तरह से इलेक्शन यहाँ पर होते हैं और उस इलेक्शन में जिस तरह से लोग जीते हैं सियासी पार्टियां, आपको नहीं लगता जिस तरह से यहाँ पर गवर्नर रोल लगाया गया और सरकार हटा दी गई, पीडीपी और बीजेपी की अलायंस में सरकार थी, उसके बाद जिस तरह से गवर्नर का यहाँ काम दिया गया, गवर्नर को जिम्मेदारियां दी गई, तो इस दरमियान में सरकार ने गवर्नर के जरिए जो काम किया है, क्या ये एक तरीका भी था कि लोगों को जो है एक तरह से बताया जाए कि देखिए यहाँ इस वक्त शाहनवाज हुसैन कुछ एजाज हुसैन यहाँ से पहली जीत उन्होंने दर्ज की है। हम लोग दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। इंजीनियर ने पहला कमल खिलाया है। घाटी के अंदर भी हमारे अभी तक हम एक और एजाज जीत गए हैं, लेकिन जिस तरह से घाटी में कमल खिला है और पूरी ताकत से हम यहाँ चुनाव लड़े, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव है और इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी जहाँ जम्मू में स्वीप कर रही है, घाटी में भी हम बहुत अच्छा मुकाबला कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि इंजीनियर एजाज हुसैन और एजाज अहमद, 2 कैंडिडेट हमारे 2 एजाज जीतकर पार्टी को एजाज बख्शा है। इसलिए मैं घाटी की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं। कभी हम असेंबली में नहीं जीते, लोकसभा में नहीं जीते, लेकिन डीडीसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिला दिया है। आपकी क्या राय इसके बारे में, किस तरह आप काम करना चाहेंगे? देखिए, जो हमारी पार्टी है उनका हमेशा यही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज जिस प्रकार से यहाँ के लोगों ने हमें विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताया है, जिस प्रकार से हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप थी यहाँ बार बार इनका प्रवास हुआ है, ये उन्हीं का नतीजा है। ये यहाँ की जो लोग हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी पॉपुलैरिटी के प्रति उनको विश्वास है और हमारी लीडरशिप को विश्वास है, इसीलिए इन्होंने जिता के लाए। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी वो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के तौर पे हम लोग उसको खड़ा करेंगे, ताकि जो लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास रखा है उस विश्वास को हम लोग और मजबूती के साथ खड़ा करेंगे। इंजीनियर की कामयाबी पर शाहनवाज हुसैन और पार्टी के दीगर लीडरों ने यहाँ पर उन्हें मुबारकबाद दी है। आइए बड़ी खबर इस वक्त की आपको देते हैं। एक और बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। डीडीसी इंतखाबात में जम्मू डिवीजन में बीजेपी ने खाता खोला। जी हां, अब तक श्रीनगर से आई थी, जम्मू डिवीजन में बीजेपी ने खाता खोला। जम्मू जिले के मारिया मंदिरयान में बीजेपी उम्मीदवार कामयाब। बीजेपी उम्मीदवार सुरेश कुमार ने अपनी सीट जीत ली है। बीजेपी के उम्मीदवार सुरेश कुमार हैं जिन्होंने अपनी जम्मू में सीट जीत ली है। खाता खुल गया है जम्मू में भी। डीडीसी इंतखाबात के हवाले से सुरेश कुमार ने अपनी सीट जीत ली है। जम्मू डिवीजन में बीजेपी के उम्मीदवार
तो लगातार नतीजे भी अब आने शुरू हो चुके हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, 9 सीटें गुपकार अलायंस ने जीती, तो बीजेपी ने 4 सीटें यहां जीत ली, कांग्रेस 1 और जीके एपी को 3 सीटें मिली हैं और अदर्स ने भी 9 सीटें यहां पर 10 सीटें यहां पर जीत ली हैं। तो नतीजे अब लगातार आने शुरू हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक रुझान भी चल रहे हैं, लेकिन जीत के नतीजे भी ये देखिए, गुपकार अलायंस ग्राफिक्स के जरिए 9 सीटें, बीजेपी 4, कांग्रेस 1 और जेकेएपी 3 सीटें जीत चुकी है और अदर्स ने 10 सीटें जीत चुकी है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने 3 सीटें यहां पर जीत ली हैं, तो कांग्रेस को अभी तक सिर्फ 1 सीट मिली है। तो ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं कुल नतीजे अब तक जो सामने आए हैं, गुपकार अलायंस 9, बीजेपी 4, कांग्रेस 1, जेकेएपी 3 और अदर्स का अगर देखें तो 10 सीटें वो जीत चुके हैं। तो आइए, हमारे साथ इस वक्त याना मर्चंडानी हैं जो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। याना जी, आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। वादी कश्मीर में बीजेपी को अब कामयाबी मिल रही है, 3 सीटें वो जीत चुकी है। कैसे देखते हैं आप इन इंतखाबी नतीजों को वादी कश्मीर में, खासकर अगर हम बीजेपी की बात करें? याना जी। याना जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? इतना मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है याना जी को। तो बहरहाल 4 सीटें बीजेपी को अब तक मिली हैं और जम्मू कश्मीर में खासकर हम बात करें, एजाज हुसैन इंजीनियर जिन्होंने पहला कमल खिलाया है वादी कश्मीर में और उनकी गुलपोशी भी की, शाहनवाज हुसैन और पार्टी के दीगर लीडरों ने एक तरह से हौसला मिला है बीजेपी को वादी कश्मीर में। जिस ताकत के साथ बीजेपी ने यहां पर कैंपेन किया था, उन्हें उम्मीद थी कि हम जितनी शिद्दत के साथ वादी कश्मीर में ये इंतखाबात लड़ेंगे, हमें उतनी कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और उसका फल अब कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। बीजेपी को वादी कश्मीर में 3 सीटें मिल चुकी हैं। जम्मू से 1 सीट उन्हें अभी मिल गई, जम्मू में भी खाता उन्होंने खोल दिया है। हालांकि जम्मू में बीजेपी का दबदबा है, लेकिन कश्मीर में कितनी सियासी ज़मीन बीजेपी को मिलेगी, अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल 3 सीटें वहां से बीजेपी को मिल चुकी हैं, लेकिन गुपकार अलायंस के पास भी 9 सीटें फिलहाल पहुंची हैं। 78 सीटों पर वो लीड कर रही है, तो बीजेपी 42 सीट पर लीड कर रही है। आपको समझना होगा कि गुपकार अलायंस और बीजेपी ने, गुपकार अलायंस का मतलब है कि इत्तेहाद के साथ, इत्तेहाद वाली पार्टियां, एनसी, पीडीपी, जेकेपीसी, ये ऐसी पार्टियां 3, 4, 5 पार्टियां हैं जो इत्तेहाद के साथ 78 सीटों पर लीड कर रही है, 9 सीटें जीती है। बीजेपी अकेले लड़ रही है, 42 सीटों पर वो लीड कर रही है, तो 4 सीटें उसने जीत ली हैं। याना मर्चंडानी को एक बार फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ जुड़ रही हैं। याना जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी, स्वागत है आपका, खैर मकदम है इस इलेक्शन को और जो नतीजे आ रहे हैं। पहला रिएक्शन लेना चाहूंगा, इंतखाबात को कैसे देखती हैं और जो नतीजे आ रहे हैं, चाहे वो गुपकार अलायंस के हो या बीजेपी के, पहला रिएक्शन? देखिए, मुझे जहां तक दिख रहा है, जो रिजल्ट मुझे दिख रहा है, हम सबको दिख रहा है, उसमें से मुझे ऐसे लगता है कि जो रिजल्ट आ रहा है उससे ये चीज क्लियर हो जाती है कि बीजेपी जो है उसने कुछ चीजें अच्छी की है, कुछ चीजें अच्छी नहीं की है। जो चीजें अच्छी की है पहले मैं उसको लिस्ट आउट कर दूं। जी। कश्मीर में एक डेवलपमेंट का जज्बा उन्होंने लाया, ठीक है, करप्शन को मिटाने का जज्बा लाया है जी। मतलब उन्होंने पंडितों को वापस लाने का जज्बा दिखाया, 70,000 जॉब्स देने की बात की, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात की जी, ठीक है ना। और इससे ये हुआ है कि मतलब जो यहाँ की सियासती जो पार्टीज थी रियासत की पहले से, जैसे कि एनसी और पीडीपी, इन पे एक तरह का प्रेशर, एक तरह का दबाव आ गया, जिसकी वजह से इन्होंने जो पहले ये बॉयकॉट करते थे, ग्रास रूट लेवल की जो इलेक्शन ये बॉयकॉट करते थे, आज ना सिर्फ उठ खड़े हुए इस इलेक्शन में, बल्कि इन्होंने एक अलायंस भी बनाया फिर बीजेपी को हराने के लिए जी, ठीक है। तो ये हो गई एक चीज कि बीजेपी की वजह से लोकल जो सियासी पार्टीज हैं उन पे एक प्रेशर आया कि अब सियासत में रहना है तो काम करना पड़ेगा, आवाम की सेवा करनी पड़ेगी। तो ये एक इंटेंशन उनमें आ गया है। तो ये एक तरह से ये अच्छे काम है जो बीजेपी ने किए, लेकिन कुछ बुरे काम भी बीजेपी, मतलब बुरे इन द सेंस कि जो काम उन्होंने एक, वो कहते हैं ना, ऑप्टिमम लेवल से नहीं किया। मतलब कि जैसे कि 370 की बात अगर हम करें जी, 370 उन्होंने बहुत ही प्रीमेच्योरली हटा दिया जी।
लेकिन याना जी 370 को लेकर काफी लंबी चौड़ी बहस हुई। 370 को लेकर जो है पार्लियामेंट में बातचीत होती है, बहस होती है, फिर एक बड़े मेजॉरिटी के साथ उसको हटाया जाता है। ऐसा नहीं कि रातों रात बीजेपी ने हटा दिया हो। नहीं, मैं कह रही हूँ कि 370 को एक बार जब उन्होंने हटा दिया, चलिए कुछ लोग कहते हैं कि प्रीमेच्योरली हटा भी दिया, उन लोगों को इंफॉर्मेशन स्प्रेड करनी चाहिए थी, उन लोगों में जाके बातचीत करनी चाहिए थी, उन लोगों को समझाना चाहिए था कि 370 के हटाने से क्या क्या फायदे हैं और उसकी वजह से क्या क्या लोगों को नुकसान हो रहे थे। आप सोचिए, जिन लोग आज भी लोग, यानी आपका मतलब है कि वादी कश्मीर के आम लोगों तक पहुंचकर 370 क्यों हटाया जा रहा है ये बताना चाहिए था। जी बिल्कुल। इवन दो 20 आई थिंक बीजेपी सेंटर से 20 मिनिस्टर्स आए हैं इंक्लूडिंग शाहनवाज हुसैन सर जी, ये लोग आए हैं वहां पे, इन लोगों ने प्रचार किया, लेकिन आई थिंक फिर भी इंफॉर्मेशन की कहीं पे कमी रह गई। आप सोचिए, लोग अभी भी चाहे कम सीटों से जीत रहे हैं, लेकिन क्यों जीत रहे हैं एनसी और पीडीपी, जबकि उनके खिलाफ जो करप्शन के चार्जेस हैं वो इतने क्लियर और इतने ऑब्वियस हैं। अभी हाल ही में नईम अख्तर साहब को अरेस्ट कर दिया गया, उससे पहले पीर मंसूर, उससे पीडीपी के कितने सारे लोग, और ये वहीद पारा का नाम भी आया था, देवेंद्र सिंह के साथ उनका कोई था करप्शन के केसेस में, सेडिशन के केसेस में, पीडीपी के इतने सारे लोग आ रहे हैं सामने। फिर इवन अब्दुल्ला पे जो केसेस जो ईडी ने अभी अटैच किया है, उनका बंगला भटिंडी वाला जेकेसीए स्कैम, जो क्रिकेट एसोसिएशन का स्कैम उनके ऊपर है, मतलब उनके ऊपर जो भी चार्जेस है वो पब्लिक क्लियरली देख सकती है। उसके बाद भी उनकी पार्टियों को वोट क्यों मिल रहा है, उनकी पार्टी की। और ना सिर्फ ये, मैं इतना भी बता दूं कि ये भी खुलासा हुआ था कि एनसी और पीडीपी के कई सारे जो फॉर्मर एमएलएज हैं, उन्होंने इस इलेक्शन, डीडीसी इलेक्शन में भी अपने ही लोगों को उतारा, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की बहू, और जबरदस्ती दूसरे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आना चाहते हैं इस इलेक्शन में, उन्हें आने नहीं दिया गया। बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हुआ है ये जी। लेकिन इसके बाद भी लोग इन्हें क्यों वोट दे रहे हैं, जब पता है कि करप्ट है, जब पता है कि ये जुल्म करने वाले लोग हैं, फिर भी इन्हें क्यों वोट्स मिलते हैं? उसका मतलब अभी सेंटिमेंट वाली सियासत चल रही है अभी वादी में। जी, वही मैं कह रही हूँ कि बीजेपी नाकामयाब रही इन सेंटिमेंट्स को अप्रोच करने में। ये जो हिंदू मुस्लिम का बैरियर है, इसे क्लोज करने में जी। हेलो, हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है जी। तो यही मैं कह रही थी कि इसका रीजन यही है कि हिंदू मुस्लिम जो बैरियर है वो शायद बीजेपी कहीं पे क्लोज करने के लिए नाकामयाब रही है। जो बातचीत इन्हें जिस तरह से करनी चाहिए थी, जिस लेवल पे करनी चाहिए थी, शायद उन्होंने की नहीं। आज भी ये सेंटिमेंट है, ये इनसिक्योरिटी है कि कोई हिंदुत्व राज होगा, मुसलमानों पे जुल्म हो जाएगा। आज भी ये जो सेंटिमेंटल सियासत जो ये लोग खेलते आ रहे हैं, आज भी ये लोग इसमें कामयाब हुए, बजाय इसके कि ये डिटेंशन में थे, 1 साल के ऊपर से तक ये डिटेंशन में थे, इसके बावजूद भी ये कामयाब हुए इस तरह की सेंटिमेंटल सियासत करने में। तो ये बीजेपी की हार थी मेरे हिसाब से जी। लेकिन बीजेपी ने यह भी कहा कि जमहूरियत के साथ कश्मीरियत की बका के लिए भी हम काम करेंगे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि सिर्फ जमहूरियत रहेगी या हिंदुस्तान। उन्होंने कहा कि कश्मीरियत को कहीं धक्का नहीं लगेगा। लेकिन कश्मीरियत जो है, जैसा कि आप कह रही हैं कि सेंटिमेंट वाला मामला है, कश्मीरियत सबसे अहम वहां पर अगर वादी कश्मीर की मैं बात करूं तो बीजेपी ने यह जरूर कहा कि हम कश्मीरियत को भी बाकी रखेंगे। लोगों तक इस हवाले से पहुंची है जरूर बीजेपी। मैं यही कह रही हूँ कि उन्होंने ये सब कहा, लेकिन शायद जिस लेवल पे कहना चाहिए था, जिस लेवल पे इन्हें कनेक्ट करना चाहिए था, वो नहीं किया। और इसके अलावा मैं एक और चीज से मैं बहुत खुश हूँ कि ये जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, इससे एक चीज दिखाई देती है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे कि कई सारे कश्मीरियों को बरगलाया गया ये सोचने के लिए कि इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट झूठी और मक्कार है, कम से कम उन्हें ये चीज पता चल गई कि इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट अगर झूठी और मक्कार होती तो इलेक्शन रिजल्ट्स इतने ऑनेस्ट नहीं होते। जैसे गिलगित बाल्टिस्तान में हुआ था फॉर एग्जांपल, वहां तो चुराए हुए बैलेट बॉक्सेस और प्री स्टैम्प्ड वोट्स की वजह से पीटीआई जीत गई गिलगित बाल्टिस्तान में, लोगों की खिलाफत में जीत गई। तो इससे समझ में आता है कि हमारी गवर्नमेंट उसके सामने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कितनी ऑनेस्ट है, जो जैसा है वैसे रिजल्ट सामने आ रहा है। वरना ये भी तो कर सकते थे इस तरह की चीटिंग और रिगिंग। लोगों ने भी कई जगहों पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लंबी लंबी कतारें हमको देखने को मिली। बड़ी हैरत होती थी कि जो कंडी इलाके हैं, जो सरहदी इलाके हैं, जहां पर लोग भले ही बहुत कम परसेंटेज में वोट डालने के लिए पहुंचते थे, वहां पर भी लोगों ने लंबी कतारें लगाकर वोट दिया है। तो आपको नहीं लगता कि लोग अब पुरानी रिवायती सियासत से हटकर
अपने आप को वोट कर रहे हैं, यानी अपने मसाइल और अपनी जरूरियात को वोट कर रहे हैं। इस बार एक नई सियासत और एक नया इलेक्शन देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, और इसका क्रेडिट भी मैं बीजेपी को ही दूंगी जी। और ना सिर्फ बीजेपी को बल्कि वो सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को भी दूंगी जिन्होंने आवाम को किसी न किसी तरह ये समझा दिया है कि आज तक जो हो रहा था वो सिर्फ एक सियासी खेल था, आप लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेल के खिलवाड़ किया जा रहा था, और उससे जो फैमिलीज हैं उनकी मतलब उनकी एक तरह से ना उनकी तिजोरियां भरती जा रही थी जी। जो आपके सपनों की जो पैसे सेंटर से आते थे आपके सपने साकार करने के लिए, वो पैसे ये दो खानदान मिल बांट के खा रहे थे। तो कम से कम लोगों को इतना तो समझ आ गया कि अब हमें इन सियासी मामलों में नहीं, अब हमें अपने डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना है। और इसकी वजह से ये हुआ कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो सामने आए हैं सियासत में, नॉट सियासत बट वो आज की तारीख में मतलब उनको वो इस इंटेंशन से नहीं आए कि हमें सियासत करना है या हमें पैसे कमाने हैं अब्दुल्ला या मुफ्ती की तरह, वो इस इंटेंशन से उतरे हैं इस इलेक्शन में कि हमें आवाम की सेवा करनी है, हमें कश्मीर को डेवलप करना, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलप करना है, जो हमारी बुनियादी मिसाइल हैं उन्हें हमें सॉल्व करने हैं। कम से कम वो एक समझ जो है वो आवाम में अब स्प्रेड हो चुकी है, एंड इसका पूरा क्रेडिट जाता है, आई वुड गिव द होल क्रेडिट टू बीजेपी एंड द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, क्योंकि आप समझे एक एक जो वोट है वो चाहे किसी के भी खाते में जाए, एक एक वोट का मतलब ये भी होता है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को कश्मीरीज ने रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस बार जो है लोग सियासी पार्टियों को मजबूर किया है कि देखो इलेक्शन ऐसे भी होते हैं। आपको रोकना चाहूंगा याना जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल ये एक खबर आ रही है, जेल में है वहीदुर रहमान परा। डीडीसी इंतखाबात को लेकर वहीदुर रहमान परा को भी जीत मिली है। जी हाँ, बड़ी खबर, वहीदुर रहमान परा जो कि जेल में है उन्हें भी जीत मिली है। पीडीपी के वहीदुर रहमान परा हैं जो उन्होंने अपनी सीट जीत ली है। पुलवामा 1 सीट से वहीदुर रहमान परा ने जीत दर्ज की है। फिलहाल जेल में है वहीदुर रहमान परा, इन्होंने पुलवामा में अपनी जीत दर्ज की है। तो वहीदुर रहमान परा जो कि जेल में है, फिलहाल उन्होंने अपनी सीट जीत ली है पुलवामा से। तो याना जी, जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी ने एक तरह से रुख बदला है सियासत का, आपको क्या लगता है कि इस इंतखाबात के जो भी चीज़ें, जो भी फैक्टर्स हैं, वो आगे कितनी दूर तक जाएंगे और कितना असरअंदाज होंगे? आगे जाकर असेंबली या पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे तो उसमें भी एक नई तस्वीर देखने को मिलेगी। याना जी देखिए, ये नई तस्वीर देखने को मिलेगी क्योंकि जैसे मैंने कहा, लोग अब अपने वो जान रहे हैं कि वो दो सियासी फैमिलीज की गुलामी करने के लिए उनका जो है दैट इज नॉट, वो उनका अब लक्ष्य नहीं रहा। उनका अब माइंडसेट ये हो गया है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देनी है, हमें खुद इस जो हमारा स्टेट है उसकी जो डेवलपमेंट है उसको अपने हाथों में लेना। तो जब लोगों को ये एहसास हो गया है ऑलरेडी, तो आगे चल के हम ये देखेंगे कि धीरे धीरे वो जो है एक जो ट्रस्ट डेफिसिट जिसको कहते हैं, आई डोंट नो उसको उर्दू में क्या बोलते हैं, जो ट्रस्ट डेफिसिट का जी, जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के साथ जो ट्रस्ट डेफिसिट था वो खत्म होते देखेंगे। उनको जब उनको पता चलेगा कि गवर्नमेंट खुद उनके हाथ में पावर डालना चाहती है, जो करप्ट थे उनके हाथ से छीन के जो कर सकते हैं, जो मतलब हुनरमंद है उनके हाथों में डेवलपमेंट की जिम्मेदारी देनी चाहती है। तो एक वो जो ट्रस्ट है हिंदुस्तानी गवर्नमेंट के लिए वो उनके दिलों में इंक्रीज होगी, और आगे चल के हम जरूर शायद ये देखेंगे कि मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ बीजेपी बल्कि हर वो इंडिविजुअल एलिजिबल रहेगा, इवन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए हर वो इंडिविजुअल एलिजिबल रहेगा जो आवाम के लिए अच्छा कर रहा है और करना चाहता है और कश्मीर को आगे बढ़ाना चाहता है। ये नहीं कि बस वही दो फैमिली से कोई सामने आएगा, कभी ये फैमिली तो कभी वो फैमिली ये लोकसभा में रिप्रेजेंट करेगी कश्मीर को। ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल अब हमें नहीं दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि यहाँ पर अब एक आम लोगों में भी, जिस तरह से आजाद उम्मीदवारों ने यहाँ पर जीत दर्ज की है, अब लोगों को लगा कि हाँ, हम भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये वादी कश्मीर है, हिंदुस्तान का हिस्सा है, और यहाँ पर एक जमहूरी अमल के तहत हम भी अपनी बात मनवा सकते हैं। ये नहीं कि हम जिंदगी भर किसी पार्टी के पीछे जो है दुमछल्ला बन के रहें। अब आम आदमी की सोच बढ़ गई है, सियासी बसीरत, सियासी सोच उभर रही है एक तरह से। तो ऐसे में
अब आगे इलेक्शन में जिस तरह के असरात दिखेंगे ही दिखेंगे, लेकिन अब उन पार्टियों को जो रिवायती सियासत करती हैं, पुरानी सियासत करती हैं, उनको अब अपने जो है स्टडी जो है चेंज करनी पड़ेगी। अपनी जो किताबें हैं ना, पुरानी सियासी किताबें, उसमें थोड़ा सा सिलेबस को चेंज करना पड़ेगा। क्या लगेगा आप? ऑब्वियसली सिलेबस को चेंज करना नहीं, उन्हें बाकायदा अब एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी। उन्हें दिखाना पड़ेगा कि वो सियासत में अब काम करने के लिए है, कमाने के लिए नहीं। आप देख सकते थे आज तक इन्होंने क्या, मतलब इन्होंने सिर्फ वो होते हैं ना जो गुंडे जो हफ्ता वसूली करते हैं, इन्होंने हफ्ता वसूली का काम किया है आज तक। इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है हमारी तिजोरियां भरते रहो, नहीं तो हम यहाँ की इनोसेंट मासूम जनता को इंडिया पाकिस्तान के नारे लगवाएंगे, आजादी के नारे लगवाएंगे इनसे हम, और कभी यहाँ पे पीस नहीं होने देंगे। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ लोग नहीं मरे तो ठीक है, हमारी तिजोरियां भरते रहो। ये चल रहा था आज तक। बिल्कुल, अब तस्वीर बदल गई है, बंद होते दिख रहे। तस्वीर बदली है जम्मू कश्मीर में सियासत की। डीडीसी इंतखाबात जो है आगे भी सियासत में तस्वीर को बदलते रहेंगे, एक राह मिली है इस इलेक्शन से। बहुत बहुत शुक्रिया याना जी, आपने तफसील से न्यूज़ 18 उर्दू के साथ बात की, रोशनी डाली कि यहाँ के रिवायती इलेक्शन कैसे होते थे और इस बार के इलेक्शन में क्या कुछ बदलाव आया है। बहुत बहुत शुक्रिया याना मर्चेंडानी, जो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, कश्मीर पर गहरी नजर रखती हैं, स्टडी करती हैं। आज उन्होंने भी साफ कर दिया कि कश्मीर में सियासी मंजरनामा बदल रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद